हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मोटिवेशन एंड इमोशन। इस टॉपिक से आपके पिछले बार एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हर बार पूछा जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी बिना क्वेश्चन स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जो हमने हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, साइकोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, बिल्कुल किस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आपको सिंपल सा इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और इस कंप्लीट नोट्स के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज शाम 8 बजे आपका क्यूज होने वाला है आपका साइकोलॉजी ग्रुप में, तो जल्दी से एनरोल कीजिए और इस डेली आप क्यूज को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में प्रेरणा का प्राथमिक फोकस क्या है? पहला ऑप्शन, व्यवहार जो वृत्तियों से प्रेरित हो। ऑप्शन बी, व्यवहार जो एक्सटर्नल पुरस्कारों से प्रेरित होता है। ऑप्शन सी, व्यवहार जो आंतरिक आवश्यकताओं और इच्छाओं से प्रेरित होता है। या ऑप्शन डी, व्यवहार जो सामाजिक मानदंडों से प्रेरित होता है। या ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरी फोकस ऑफ मोटिवेशन। एक सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। जो प्रेरणा आंतरिक होता है वो आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से प्रेरित व्यवहारों से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि प्रेरणा आंतरिक तनाव को कम करने की इच्छा से प्रेरित होता है? पहला ऑप्शन वृत्ति सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्तेजना सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी मानवतावादी सिद्धांत, या एक से अधिक। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। जो भी आपको इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, एक से अधिक, उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, जिसके अनुसार आपकी प्रेरणा आंतरिक तनाव को कम करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राइमरी इमोशन है? पहला ऑप्शन गिल्ट, सेम, जॉय, प्राइड, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। प्राइमरी इमोशन आपका होता है खुशी, जो कि एक प्राइमरी इमोशन है, जबकि आपका अपराध, शर्म, गर्व, ये सब आपके सेकेंडरी इमोशन में काउंट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे पहले आती है? अगर आपने पेड नोट्स लिया होगा तो उसमें मैंने मैस्लो का टॉप 50 क्वेश्चन दिया होगा पर काफ़ी डिटेल में, जिसमें आपको सेल्फ एस्टीम के बारे में बताया गया होगा। ऑलरेडी मैंने मैस्लो के टॉप 50 क्वेश्चन यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप आंसर बता सकते हो कि पदानुक्रम का आवश्यकता के अनुसार सबसे पहले कौन-सा आवश्यकता आता है। पहला ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, या एक से अधिक। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है साइकोलॉजिकल नीड्स की, जैसे कि पानी, भोजन, रहना, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो सबसे पहले आती हैं। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कौन-सा हार्मोन लरो या भागो प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, डोपामाइन, कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को रट्टा मारना क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा साइकोलॉजी का जो ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा मुझे जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी कोर्टिसोल। कोर्टिसोल तनाव प्रतिक्रिया के दौरान जारी रहता है जो कि लरो या भागो प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रेरणा में डोपामाइन की भूमिका क्या होती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ डोपामाइन इन मोटिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा डोपामाइन आनंद पुरस्कार प्रणाली से जुड़ा होता है जो कि आपके मोटिवेशन को बढ़ाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि भावनाओं का कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि फिजिकल उत्तेजना और भावनात्मक अनुभव एक साथ होती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बर्ड सिद्धांत, सेक्टर सिंगर सिद्धांत, लजारो सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, हर एक सिद्धांत पे मैंने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर आप प्ले लिस्ट में चेकआउट करना। हर एक टॉपिक से आपको टॉप 30 क्वेश्चन काफी डिटेल में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कैनन बर्ड सिद्धांत। अगला क्वेश्चन भावना के जेम्स लंग सिद्धांत के पीछे मुख्य विचार क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जेम्स लॉन्ग सिद्धांत के अनुसार जो भी आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, वो सब आपके भावनाओं के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। जो आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है उसका उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन काफी आसान है। ध्यान से क्वेश्चन को ऑप्शन को रीड करना क्योंकि आसान क्वेश्चन में भी गलत आंसर टिक आउट कर देते हो ऑप्शन को ध्यान से ना पढ़ने के बाद। तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आंतरिक प्रेरणा होता क्या है? आंतरिक प्रेरणा उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को आनंद या संतुष्टि से करता है, उसे कहा जाता है आंतरिक प्रेरणा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो, अंदर से आपकी इच्छा नहीं है बीपीएससी, टीआरई 4 स्टेट क्वालीफाई करने का, तो वो आपका इंस्टिंक्ट मोटिवेशन नहीं कहलाएगा। आप एक्सटर्नल मोटिवेशन के तौर पे काम लेते हो, किसी का मोटिवेशन कोट सुनते हो, किसी का वीडियो देखते हो, खुद को मोटिवेट करने के लिए, वो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन अगर खुद के अंदर आपकी इच्छा है, कैसे भी मुझे बीपीएससी, टीआरई 4 क्वालीफाई करना है, स्टेट क्वालीफाई करना है, बिहार में टीचर बनना है, एक तरह का आपको काम करने से आपको खुशी मिले, पढ़ाई करने के बाद आपको जुनून हो पढ़ाई करने का, ये सब आपके इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग करना क्योंकि ये खुशी देता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि भावनाओं में एमिगडाला की भूमिका क्या होती है? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना। एक बार ऑप्शन को ध्यान से देख लो, मुझे बताओ क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है? याद रखना एमिगडाला डर, भावनात्मक यादों को जो भी उसका प्रोसेस होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया, तो इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिलेगा। साथ में अभी हमने टेलीग्राम ग्रुप में एक नया चीज़ इसमें ऐड किया है, आपको साइकोलॉजी का टॉपिक वाइज़ आपको क्यूज़ इसमें आपको फ्री में दिया जा रहा है, जो आप इस ग्रुप को जॉइन करके फ्री ऑफ क्यूज़ आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है? याद रखना, आपको डेली अगर क्यूज़ अटेम्प्ट करना है, साइकोलॉजी का चाहते हो आप डेली रिवीजन करना क्यूज़ के माध्यम से, तो आप हमारे पेड ग्रुप को जॉइन कर सकते हो, जो सिर्फ़ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स 150 मार्क्स के साथ-साथ डेली क्यूज़ आपको दिया जा रहा है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ़ आपको वन टाइम पेमेंट करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं ग्रुप को। अगर आप भी सीरियस हो, तो आप भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन-सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है? जस्ट मैंने आपको बताया था, ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को बाहरी पुरस्कार या दंड से बचने के लिए कार्य करता है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सजा से बचने के लिए पढ़ाई करना। जब हम छोटे थे तो पढ़ाई हम इसलिए करते थे कि मम्मी और पापा हमें मारे ना, ठीक है? लेकिन आज पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें समाज में अपनी नज़र को बचाए रखना है, साथ में पैसा का खर्च, आपने एक अच्छी लाइफ़, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए खुद से इंसान मोटिवेट होकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, ना कि सज़ा से बचने के लिए। तो काफ़ी अंतर होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हर एक रीज़न बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेरणा के उत्तेजना सिद्धांत में मुख्य फोकस क्या है? पहला ऑप्शन है आंतरिक तनाव को कम करना, ऑप्शन बी उत्तेजना के इष्टतम स्तर को प्राप्त करना, ऑप्शन सी बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, या ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन की तलाश करना, या एक से अधिक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है? उत्तेजना सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उत्तेजना के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की विशेषता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपने पढ़ा होगा आवश्यकता के अनुसार के अंतर्गत कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आपको बता दें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसे कहा जाता है जहाँ पर व्यक्ति की पूरी क्षमता को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी इमोशन नहीं है? पहला ऑप्शन गुस्सा, डर, प्यार, आश्चर्य, या इनमें से कोई नहीं। देखो, काफ़ी बहुत लोग प्यार करते हैं, प्यार आपका बहुत सारे किसी की लाइफ में प्यार जो होता है प्राइमरी बन जाता है, प्यार है तभी मैं हूँ, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका प्यार होता है वो आपका प्राइमरी इमोशन नहीं है, ठीक है? प्यार क्या है? एक तरह का सेकेंडरी इमोशन है, ठीक है? तो इसलिए जो भी प्यार को सब कुछ अपना मानते हैं, प्यार कुछ नहीं होता, प्यार एक सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? तो आपका गुस्सा, डर, सरप्राइज़, आपका नीड, खाना-पीना सब आपके प्राइमरी है, ठीक है? लव जो है आपका सेकेंडरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि प्रेरणा में हाइपोथैलेमस की भूमिका क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है भावनाओं को नियंत्रित करना, भूख और प्यास को कंट्रोल करना, नींद चक्र को प्रतिबंधित करना, संवेदन जानकारी को प्रसंस्करण करना, या एक से अधिक। तो मैंने ऑलरेडी आपको हाइपोथैलेमस वगैरह हर एक टॉपिक को मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करो, उसमें आपको सारे टॉपिक से आपको वीडियो मिल जाएँगे। अगर आपने नोट्स भी लिया होगा तो मैं नोट्स में भी मैंने आपको हर एक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस आपको जो भी भूख लगती है, प्यास लगती है, आपको प्यार होता है, जितने भी आपके आवश्यकताओं की नीड होती है, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि भावना का कौन-सा सिद्धांत संज्ञानात्मक मूल्यांकन की भूमिका पर सबसे ज़्यादा जोर देता है?
जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बर्ड, सेक्टर सिंगर, लॉजरस या इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं एक से एक बेहतरीन कंटेंट लाने का, जिससे आपकी बेहतरीन ढंग से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओ। क्योंकि जो भी मैंने अपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया, जो चीज़ मैंने पढ़कर अपने पेपर क्वालीफ़ाई किया है, हर एक चीज़ आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए, तो बस आपको वीडियो पे लाइक चाहिए। जितने लोग वीडियो देखते हो बस लाइक करो, क्योंकि इतने सारे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी एफर्ट लगता है। सिर्फ़ आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक होने चाहिए वीडियो पे। क्वेश्चन 16 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। लजारस सिद्धांत। लजारस सिद्धांत के अनुसार जो भी आपका कॉग्निटिव मूल्यांकन होता है वो आपके भावनाओं को निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, भावना के सेक्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सेक्टर सिंगर सिद्धांत के अनुसार जो आपकी भावनाएं उत्तेजना के संज्ञानात्मक लेबलिंग के कारण होती है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरणा की विशेषता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टिंक्ट मोटिवेशन के विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन, बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का विशेषता है। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत संतुष्टि से प्रेरित, सजा के डर से प्रेरित, सामाजिक अनुमोदन से प्रेरित या इनमें से कोई नहीं। तो एक ही ऑप्शन मैंने आपको बताया था, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन उसे कहा जाता है जो कार्य करने से आपको खुशी मिले, आपको संतुष्टि मिले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन-सा भाग भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है? जो आपका इमोशन होता है, उसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? उसे रेगुलेट कौन करता है? आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बार-बार पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेरिबैलम, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एमिगडाला आपके इमोशन, विशेष रूप से जो आपका डर होता है, जो आपके आनंद होता है, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के पीछे मुख्य विचार क्या है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखो, क्वेश्चन को सिर्फ़ हिंदी में मत पढ़ना, क्वेश्चन हिंदी में सिर्फ़ पढ़ोगे, गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। चाहे आप इंग्लिश समझो या ना समझो, एक बार अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हो, एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लोगे, आसानी से आप आंसर दे दोगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड द इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? ठीक है? अगर इतना आप समझ रहे हो, तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे कि जो आपका बिहेवियर जो होता है प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार, जितने भी आपके एक्सटर्नल पुरस्कार, प्रोत्साहन जितने भी होते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा भावनात्मक बोधमियता का मुख्य घटक है? पहला ऑप्शन तार्किक तर्क, आत्म जागरूकता, गणितीय कौशल, शारीरिक शक्ति या इनमें से कोई नहीं। Which of the following is a key component of emotional intelligence? तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक तरह का मुख्य घटक है आत्म जागरूकता का, जो कि अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि याकिस डॉटसन नियम का मुख्य फोकस क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। याद रखना, याकस डडसन नियम तनाव और प्रदर्शन के बीच संबंध को दर्शाने का कार्य करता है, जो कि एक उल्टे यू आकार का होता है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक्सटर्नल मोटिवेशन की विशेषता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत संतुष्टि से प्रेरित, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है एक्सटर्नल पुरस्कारों से प्रेरित, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा से प्रेरित ये आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक विशेषता है। जुनून से प्रेरित ये भी एक इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन ई के तक कोई सवाल ही नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी शारीरिक आवश्यकता का उदाहरण है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल नीड। अगर मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको साइकोलॉजिकल नीड के बारे में बताए थे कि साइकोलॉजिकल नीड क्या क्या होता है, जैसा कि आपका भोजन, पानी, ये सब आपके साइकोलॉजिकल नीड है, जो कि नीड ऑफ फॉर फूड होता है। ये मैस्लो के आवश्यकताओं का सबसे निचला क्रम माना जाता है। ठीक है, जो आपका निचला क्रम है, सबसे निचला क्रम माना जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स, जो कि मैस्लो के सिद्धांत में बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नीड ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 25, भावनाओं को सेरोटोनिन की भूमिका क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेरोटोनिन। मैंने जस्ट आपको 2 से 4 दिन का पहले वीडियो में मैंने सेरोटोनिन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए सेरोटोनिन होता क्या है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेरोटोनिन मनोदशा को कंट्रोल करने के में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आप फील गुड हार्मोन के नाम से जानते हो। फील गुड हार्मोन, ठीक है, इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेरणा का कौन सा कारण, कौन सा सिद्धांत अचेतन इच्छाओं के महत्वपूर्ण पर जोर देता है। पहला ऑप्शन मानवतावादी, मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पहले फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं, अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, उसे जरूर ज्वाइन करना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री में क्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे आप साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, और पेड ग्रुप में आप डेली क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, जो बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो आप भी उठा सकते हो कंप्लीट नोट्स लेने के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भावना के प्रतिद्वंदी प्रक्रिया सिद्धांत के पीछे मुख्य विचार क्या है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। अगर आपने पढ़ा होगा ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ऑफ इमोशन, जिसके बारे में आपकी जो भावनाएं होती हैं उसके विरोधी प्रक्रियाओं के द्वारा इसे कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उच्च उपलब्धि आवश्यकता की विशेषता है। पहला ऑप्शन है चुनौतियों से बचना, आसान लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिक्रिया की तलाश करना, जिम्मेदारी से बचना या इनमें से कोई नहीं। हाई नीड ऑफ अचीवमेंट क्या होता है। हाई नीड ऑफ अचीवमेंट तो चुनौतियों से बचना तो हो नहीं सकता। ठीक है, आसान लक्ष्य अगर आप निर्धारित करते हो तो उसे हम हाई नीड ऑफ अचीवमेंट बोल ही नहीं सकते। अवॉइडिंग जिम्मेदारी से बचना आपका हाई लेवल नीड अचीवमेंट नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है आपका सीकिंग फीडबैक। ठीक है, उच्च उपलब्धि आवश्यकता वैसे लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और प्रतिक्रिया की तलाश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रेरणा और पुरस्कार को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, न्यूक्लियस
एक्विलेस या थैलेमस या एक से अधिक? जो आप जो आप मोटिवेट होते हो, जो आप पुरस्कार को लेकर मोटिवेट होते हो, उस सब के पीछे कौन-सा कार्य करता है? वो है आपका न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस। क्या होता है ये? तो ये जो आपकी इस जितने भी कार्य होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि स्व-निर्धारण सिद्धांत के पीछे मुख्य विचार क्या है? ठीक है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट में रखा हुआ है, जिससे आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएँ। आंसर सामने होने से आपको थोड़ी दिक्कत होती है, आंसर दिख जाता है। इसलिए मैंने एक नई कोशिश की है कि आंसर को लास्ट में मैंने मेंशन किया है, वो भी व्याख्या सहित, जिससे आप पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो सके। ठीक है? तो मुझे बताना कि आने वाली वीडियो आप इसी तरह देखना चाहते हो कि नहीं चाहते? क्योंकि मैंने काफ़ी लोग का कमेंट था, बहुत लोग ने बोला भी था कि आंसर मुझे लास्ट में चाहिए जिससे मैं बेहतरीन तैयारी कर पाऊँ, प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो मैंने उनकी बात मानी, मुझे भी अच्छा लगा कि आंसर लास्ट में होगा तो आपको आंसर खुद से बताने में आपको आसानी होगी। ठीक है? तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। स्व-निर्धारण सिद्धांत के अनुसार जो व्यवहार, स्वायत्तता, क्षमता और संबंधित जितने भी आपके इंटरनल नीड होते हैं, उससे प्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट में दिया हुआ है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो और अपना कन्फ्यूजन दूर भी कर सकते हो। ये नोट्स कहाँ मिलेगा? तो आपको उसके लिए आपको पेड नोट्स लेना पड़ेगा। जस्ट मैंने आपको स्टार्ट किया है, जो आपको मिल जाएगा। आप मुझे बता सकते हो आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है पेपर क्वालीफाई करने के लिए। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो पाए और साथ में मैं खुद आपको गाइड करूँगा क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना। क्या बिल्कुल ना पढ़ के अपना टाइम पास नहीं करना है। बस वही पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपका पेपर क्वालीफाई होने में मदद मिल सकता है। उसके लिए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली क्यूज़। जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, लेकिन अगर आप क्यूज़ अटेम्प्ट नहीं करते हो, आपको पता नहीं चलता कि जितना आपने तैयारी की है, जितना आपने पढ़ाई की है, उसमें से कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो टाइमिंग के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टाइम। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, उसमें आपका टाइम निर्धारित होता है कि आपको इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो हम टाइम के साथ आपको क्वेश्चन देंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा आपका जो माइंड है, इतने कम टाइम में कौन-सा आंसर फाइंड कर रहा है, कितना आपको जल्दी याद आता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पेपर मेरे अकॉर्डिंग मैंने पेपर खुद क्वालीफाई किया तो मुझे पता है पेपर कोई भी क्वालीफाई करना हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, ख़ासकर आपको ऑनलाइन। जितने आप ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर बेटर आएगा, ठीक है? उससे आपको पता भी चलेगा कितनी आपकी तैयारी है, कितनी और आपको मेहनत करनी है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे सिंपल सा एक व्हाट्सएप कर सकते हो और अधिक जानकारी ले सकते हो अगर आपके मन में डाउट है तो। नहीं तो इस नोट्स को ले सकते हो सिर्फ 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।